वहीं नागौर में भावंडा के भटनोखा गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया और युवक का शव पत्थर की खदान में करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला है। जब आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला अवैध संबंधों का बताया जा रहा है। यहां पत्नी के अवैध संबंध से नाराज पति ने लोहे की रॉड से मारकर युवक मुकेश की हत्या कर दी, जिसके बाद पत्थर की खदान में उसके शव को दफना दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भटनोखा गांव के रहने वाले मुकेश गालवा 27 अगस्त की रात गणपति स्थापना कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था। 2 दिन बाद भी जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ और उसके बाद हत्या की आशंका जताई। उनका चचेरा भाई सोहन राम इसमें शामिल हो सकता है। पुलिस ने जब आरोपी सोहन राम को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसकी पत्नी के साथ युवक मुकेश के अवैध संबंध थे और इसी बात से नाराज होकर उसने लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। अब उसके बाद उसके शव को पत्थर की खदान में दफना दिया गया। तो प्रेम प्रसंग का यह मामला है जिसमें युवक की हत्या कर दी जाती है। सोहन राम ने मुकेश के सिर पर रॉड मार करके उसके ऊपर हमला किया। सिर पर हमले से युवक की मौके पर मौत हो गई है। भावंडा थाना इलाके में दिनांक 3/9/25 को प्रकरण संख्या 90/25 दर्ज करवाया गया था और इस प्रकरण के संदर्भ में सोहन राम से पूछताछ की गई और उसकी पूछताछ के आधार पर उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृतक मुकेश की बॉडी को रिकवर पुलिस के द्वारा किया गया और इस संदर्भ में आगे अनुसंधान अभी जारी है। इसमें से क्या मामला रहा है, किस वजह से जो इसकी हत्या की गई, कुछ जानकारी? प्राथमिक अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि परिवार की महिला के साथ में कुछ इसके संपर्क रहे हैं जिनसे परिजन नाराज थे। इस वजह से इस घटनाक्रम का प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है, ये घटनाक्रम इस वजह से हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, ये पूरा मामला अब सामने है और ये भी समझ में आया कि कैसे इस मामले की गुत्थी सुलझी है। अभी पुलिस की जांच कितना आगे बढ़ चुकी है और क्या क्या चीजें अभी इसमें सामने आई हैं? कोई बड़ा खुलासा और इसमें हुआ? बताना चाहूंगा, जो पुलिस की जांच लगातार इस मामले में आगे बढ़ रही है और अभी जहां तक मेरी जानकारी सामने आई थी, जो भावंडा थाना अधिकारी है उनसे बात करने पर यह मालूम पड़ा कि जो आरोपी सोहन राम है उसके घर और ये जो मुकेश दोनों आपस में किसी तरह में दोस्त रहा कर हैं और जब इस करीब आज से 1.5 साल पहले जो मुकेश है उससे इसके सोहन राम की पत्नी के जो अवैध संबंध की जानकारी दोनों को लगी, तब से इनके जो रिश्ते आपस में खराब हुए थे और उसके बाद से लगातार ये दोनों मुकेश और उसकी सोहन राम की जो पत्नी है लगातार संपर्क में थी। वहीं इस बात करें 27 तारीख को उस वक्त जब मुकेश घर से ये कहकर निकला था कि गणपति जो स्थापना है उसको लेकर के वो वहां पे जा रहा है, लेकिन उसी दौरान वो वहां से लौटते समय जो सोहन राम है उसके घर पे पहुंचा था। उसी समय संभावना पहले ये थी कि जो सोहन राम है वो अभी नहीं पहुंचेगा, लेट आने की उनकी जानकारी इसको मिली थी, उसी के चलते ये उनके घर पर पहुंचा था। उसी दौरान जो सोहन राम है वो समय से पहले वहां पहुंच गया था और उसको जब इस मामले में पूरी शक हुआ और उसने नाराजगी जाहिर करी और जब इस चीज को लेकर के गुस्सा उसका हद से ज्यादा बढ़ा तो उसने लोहे की रॉड से जो मुकेश है उसके सिर पर वार किया था, जिसके चलते मुकेश की मौत हुई थी। वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस का ये कहना है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें केवल क्योंकि ये जो मुकेश है सोहन राम के घर पे था और उसी के घर पर इसकी हत्या की गई है और अभी जो पुलिस है हालांकि सीडीआर वगैरह उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि क्या इसके साथ में कोई और आरोपी के साथ में कोई संलिप्त है, उसको लेकर के भी जांच की जा रही है। परंतु अभी तक जो सामने आया मामला उसमें ये आया था कि सोहन राम जो है उसके घर पे, यानी कि कई खुलासे इसमें हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।